हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं सिनोनिम्स। और फ्रेंड्स, इसकी हम लगभग 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं और शायद आज ये 5th एक्सरसाइज हमारी होगी। इसमें हम 50 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और एक एक वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो सबसे पहला वर्ड है 101, डिप्लीट। डिप्लीट क्या होता है फ्रेंड्स? डिप्लीट होता है खाली कर देना। क्लियर फ्रेंड्स? डिप्लीट और डिप्लीट खाली करना, समाप्त करना, इसको आप सिंपली कहें तो ये क्या है फ्रेंड्स? फ्लैटन, कनकर, फिनिश, एग्जॉस्ट। तो टू एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट करने को आप क्या कहते हैं? डिप्लीट कहते हैं। और इसमें फिनिश पे कंफ्यूज मत हो जाना फ्रेंड्स, फिनिश नहीं है यहाँ, एग्जॉस्ट की बात हो रही है, डिप्लीट की। और आगे फ्रेंड्स, डेबोनियर। डेबोनियर क्या होता है? डेबोनियर के लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड मैं देता हूँ फ्रेंड्स, सैंग्विन। SANGUINE, सैंग्विन। और जिसको आप कहते हैं, अब इसका ज़रा सिंपल वर्ड भी दे दूँ आपको, वो होता है जेंटल। और जिसको आप हिंदी में कहते हैं नेक दिल। नेक दिल क्या होता है? डेबोनियर होता है। और जिसका दूसरा सिनोनिम मैंने दिया आपको, सैंग्विन। स्पेलिंग एक बार और देख लें, बड़ा अच्छा वर्ड है, SANGUINE, सैंग्विन। क्लियर फ्रेंड्स? तो आंसर आपका क्या हो गया? अगर आंसर की बात करें तो प्लीजिंग एंड ग्रेशियस। जो प्लीजिंग है, ग्रेशियस है, वो डेबोनियर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डिक्लेम। चलिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और थोड़ा इसमें फ्रेंड्स बैकग्राउंड में क्या है, स्कैरिंग के बाद ये डॉटिंग ये दिख रही है आपको, तो थोड़ा इश्यू क्लैरिटी का भी हो रहा है यहाँ, बट डजेंट मैटर। जो मेन चीज़ है वो आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। चलिए, डिक्लेम। डिक्लेम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं फ्रेंड्स? डिक्लेम, डिक्लेम कहते हैं जो अलंकारिक भाषा होती है, अलंकारिक भाषा में बात करना। अलंकारिक भाषा में बात करना। बात समझ में आ गई? तो यानी आप कहें मेक अ सेट और रिटोरिकल स्पीच। एक सेट या रिटोरिकल स्पीच जो होती है उसको आप डिक्लेम कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 103 पे, कहाँ गया फ्रेंड्स? इस फॉरी 4, ये रहा डिक्री। और डिक्री क्या होता है फ्रेंड्स? डिक्री होता है कोई आदेश या निर्णय, यानी जो अथॉरिटी होती है उसका कोई ऑर्डर होता है, उसको आप कहते हैं डिक्री। तो एन ऑर्डर बाय वन इन अथॉरिटी, ये वाला आंसर आपका ओके हो गया। एन वर्डिक्ट वाला वी छिपा दिया इसने, मिस प्रिंटिंग हो गई। जुडिशियल डिसीजन, प्री डिटरमाइंड पर्पज, नहीं फ्रेंड्स कुछ नहीं है, ऑर्डर बाय वन इन अथॉरिटी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, डिफ्लेक्ट। और डिफ्लेक्ट क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है मोड़ देना, टर्न असाइड। किसी की फीलिंग्स को एक साइड कर देना, वो कहते हैं, उसको कहते हैं फ्रेंड्स डिफ्लेक्ट, यानी टर्न असाइड। अच्छा देखिए, नीचे कितना प्यारा वर्ड दिया, स्वॉब। SWERVE। और स्वॉब, स्वॉब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, जो स्वॉब होता है, स्वॉब की अगर बात करें तो स्वर्व होता है भटकना, यानी डेविएशन, डेविएट करना, भटकना, स्वॉब होता है। क्लियर फ्रेंड्स? टू डेविएट फ्रॉम द प्रॉपर कोर्स और बेंडिंग, बस सीधा आंसर क्या है डिफ्लेक्ट का? टू टर्न असाइड, डिफ्लेक्ट होता है। आगे फ्रेंड्स, डिफ्रे। और डिफ्रे क्या होता है? डिफ्रे होता है चुकाना। और यानी मीट द एक्सपेंसेस, ये आपका आंसर ओके हो गया। अपीज नहीं है, संतुष्ट करना नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, पे नहीं है, पे करना नहीं है, मीट द एक्सपेंस। क्लियर फ्रेंड्स? खर्च करना, मीट द एक्सपेंस, डिफ्रे।
और डिफरे से याद आया मुझे अफरे। अफरे क्या होता है फ्रेंड्स? अफरे कहते हैं दंगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डिगेज। डिगेज क्या होता है फ्रेंड्स? डिगेज होता है सरल या सहज, जिसको आप कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं अनएम्ब्रेस्ड। बस यही वाला फर्स्ट वाला आंसर आपको ठीक मिल रहा है, अनएम्ब्रेस्ड। और फ्रेंड्स एम्ब्रेस की बात आ रही है, मैं बार बार कहता हूँ एम्ब्रेस हैरस जहाँ भी आ जाए स्पेलिंग जरूर याद कर लें, बहुत बार पूछी जाती है। यू कांट इमेजिन कितनी बार एम्ब्रेस की हैरस की स्पेलिंग पूछी जाती है। और एम्ब्रेस में क्या है खास बात? आर और एस ये दोनों डबल आते हैं एम्ब्रेस में। हैरस में आर सिंगल होता है, एस डबल होता है। क्लियर फ्रेंड्स? एम्ब्रेस को हैरिस के साथ याद रखिए, उससे आपकी दोनों स्पेलिंग तैयार होंगी, एम्ब्रेस की भी होगी और हैरिस की भी होगी। लेकिन यहाँ डिगेज की बात कर रहे हैं तो एम्ब्रेस्ड जो है, अनएम्ब्रेस्ड है, वो क्या है? वो डिगेज्ड है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? अनएम्ब्रेस्ड बड़ा बहुत प्यारा वर्ड है। बहुत साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में, डेजा व्यू। और पढ़ के मैं देखा यार अजीब सा वर्ड लगा, नया वर्ड लगा। तब मैंने डिक्शनरी खोली, मीनिंग देखा, तब से अब तक याद है मीनिंग इसका। और डेजा व्यू क्या होता है फ्रेंड्स? डेजा व्यू होता है कोई ऐसी फीलिंग जो आप पहले ही महसूस कर चुके हैं, यानी जिसको आप कहते हैं पूर्वानुमान। क्लियर फ्रेंड्स? डेजा व्यू। तो यू कैन से आंसर अगर कहें, एन ओरिजिनल मटेरियल, ओल्ड स्टफ, फर्स्ट टाइम, एन इल्यूजन ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस्ड समथिंग बिफोर एक्चुअली डूइंग सो। किसी ऐसी फीलिंग जो आप पहले ही महसूस कर चुके हैं, वो क्या है? पूर्वानुमान है, पूर्वानुभव है, और उसको आप कहते हैं डेजा व्यू। डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल होता है फ्रेंड्स मनोहर, सुखद, सुंदर, मनोहर, यानी सीधा सीधा सा डिलाइटफुल। प्लीजिंग, गिव्स प्लेजर, मेक्स हैप्पी, कुछ नहीं है। जो डिलाइटफुल होता है वो डिलेक्टेबल होता है, उसको सुखद या मनोहर कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स डेलिनिएट। डेलिनिएट कहते हैं किसी की रूपरेखा प्रस्तुत करना, कोई वर्णन करना, यानी रिप्रेजेंट, एक स्केच के माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से किसी बात को आप प्रस्तुत कर रहे हो, वो क्या है? वो डेलिनिएट है। यानी आप ये बी वाला ऑप्शन आपका हो गया ओके। द टू रिप्रेजेंट बाय अ स्केच और पिक्चर, ड्रॉ, लीव, मार्क आउट विद लाइन। कुछ नहीं फ्रेंड्स, एक स्केच या पिक्चर से कोई चीज़ को क्या करना? रिप्रेजेंट करना, वो डेलिनिएट कहलाता है। और डिनाउमेंट, कैटास्ट्रॉफी भी पढ़ा था, अब डिनाउमेंट भी पढ़ रहे हैं। चलिए कमेंट करके मुझे आपको ये डेफिनेटली बताना है कि जो डिनाउमेंट है ये किसकी एंडिंग होती है, एक ट्रेजिडी की होती है कि एक कॉमेडी की होती है? डिनाउमेंट कहते किसे हैं? हालांकि लिटरेचर पढ़ाते बहुत बार डिनाउमेंट आपको पढ़ाया गया होगा, जब ड्रामा पढ़ाया है शेक्सपियर का तब डिनाउमेंट आपको पढ़ाया है। तो फ्रेंड्स डिनाउमेंट, एक चीज़ और बता दूं, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है डिनाउमेंट की। खास बात क्या है? DENOUEMENT। इसकी खास बात है कि इस डिनाउमेंट में ई आता है, और जनरली आप गलती कर देते हैं डिनाउमेंट में DENOUMENT, बस डिनाउमेंट में यही आप कर देंगे काम। स्पेलिंग क्या है? DENOUE, बस यहाँ ई एडिशनल आ रहा है डिनाउमेंट में। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स डिनाउमेंट क्या है? चलिए मीनिंग की भी बात कर लेते हैं। डिनाउमेंट सीधा सीधा सा उपसंहार होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा अनरावलिंग ऑफ ए प्लॉट और स्टोरी, बस यही आंसर इसका हो गया। इश्यू, इवेंट और आउटकम कुछ नहीं है, एक अनरावलिंग ऑफ ए प्लॉट ऑफ स्टोरी डिनाउमेंट कहलाता है। डेसिडिरेट। डेसिडिरेट होता है फ्रेंड्स चाहना, यानी जिसको आप कहते हैं लॉन्ग फॉर, किसी चीज़ की इच्छा व्यक्त करना, डेसिडरेट कहलाता है। हालांकि फ्रेंड्स बड़ा अनकॉमन वर्ड है डेसिडरेट, कहीं वैसे तो पढ़ा ही नहीं होगा कहीं सिनोनिम के अलावा। नेक्स्ट फ्रेंड्स डेप्रिकेट। डेप्रिकेट कहते हैं किसी का विरोध करना, किसी की निंदा करना। टू डिज़ायर अर्नेस्टली द प्रिवेंशन ऑफ, टू डिज़ायर अर्नेस्टली द प्रिवेंशन ऑफ, किसी चीज़ का विरोध करना, प्रिवेंशन आ गया देखिए यहाँ।
क्लियर फ्रेंड्स। टू ट्राई टू वर्ड ऑफ प्रेयर, नहीं कुछ नहीं है, बस ये बी वाला आंसर है। ज़रा सी और डी को भी पढ़ लेते हैं। टू इन्वोक और बिसीच, प्रेयर करना, प्रार्थना करना, विनती करना, रिग्रेट डीपली, पछताना, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, वो ऊपर वाला आंसर आपका ओके है। डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट क्या है? डेरेलिक्ट कहते हैं फ्रेंड्स अपराधी या परित्यक्ति है, जिसको छोड़ दिया जाना चाहिए। और यू कैन से बड़ा सिंपल सा अगर डेरेलिक्ट का मैं सिनोनिम दूं आपको तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स डेजर्टेड, DESERTED, डेजर्टेड। और ये दूसरा आप कह सकते हैं अबैंडेंट, ABANDONED, अबैंडेंट, अबैंडेंट, डेजर्टेड, डेरेलिक्ट। क्लियर फ्रेंड्स। और दूसरा हो गया सिनोनिम फोरसेकन, फोरसेकन, डेरेलिक्ट और डेजर्टेड यानी परित्यक्ति है। ड्यूवियस, ड्यूवियस होता है फ्रेंड्स अकेला, एकांत। और अकेला एकांत क्या फ्रेंड्स, जो ड्यूबियस होता है एक्चुअल में तो वाइंडिंग होता है, राउंड अबाउट होता है, उसको ड्यूबियस कहते हैं। डेवियस, डेविएट से आया होगा डेफिनेटली वर्ड ये डेवियस, तो जो राउंड अबाउट है उसको आप कहते हैं डेवियस। एकांत अकेला, ये तो राउंड अबाउट हाँ हो सकता है इसका हिंदी मीनिंग। चलिए आगे फ्रेंड्स क्या है? डायट्राइब, डायट्राइब होता है उग्र भाषण, यानी जो कहीं कोई स्पीकर है, देखा होगा कुछ एक वो है वो फ्रेंड्स क्या है, MIAMI पार्टी के एक सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो फ्रेंड्स हैदराबाद के हैं वो, और ऐसी उनकी भाषण होते हैं, बड़े कटु बड़े उग्र भाषण वो देने के लिए जाने जाते हैं। तो बिल्कुल जो उग्र भाषण है, कटु निंदा है, उसको आप डायट्राइब कहते हैं, यानी बिटर एंड वॉयलेंट अटैक इन वर्ड्स आप कह सकते हैं डायट्राइब। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। उग्र भाषण या कटु निंदा, डायट्राइब। रबिश, कंफ्यूजिंग, वैरायटी, कुछ नहीं है, बस आंसर ऊपर ये आपका हो गया डर्ज। और फ्रेंड्स डर्ज क्या है? डर्ज होता है एक शोक गीत, म्यूजिक ऑफ मॉर्निंग, प्रोफेसी नहीं है और कर्फ्यू नहीं है, स्कैरसिटी नहीं है। डर्ज क्या है? म्यूजिक ऑफ मॉर्निंग, यानी आप कहते हैं विलाप गीत या शोक गीत, वो डर्ज कहलाता है। डिस्पैरेट, डिस्पैरेट क्या है फ्रेंड्स? डिस्पैरेट होता है पृथक करना, और पृथक करने के लिए आप कहें रेडिकली डिफरेंट, पूरी तरह से जो अलग होता है वो डिस्पैरेट, यानी रेडिकली डिफरेंट डिस्पैरेट होता है। क्लियर फ्रेंड्स। डिस्करेज, रेकलेस, स्टिंजी, देखिए एक वर्ड आया रेकलेस, रेकलेस तो लापरवाह होता है, स्टिंजी क्या होता है फ्रेंड्स? माइजर को स्टिंजी कहा जाता है, कंजूस को। आगे फ्रेंड्स डिस्कोर्स, डिस्कोर्स होता है भाषण या भाषण देना, और यू कैन से एक कन्वर्सेशन को आप डिस्कोर्स कहते हैं। भाषण क्या फ्रेंड्स? कन्वर्सेशन, यानी आप कह सकते हैं जो वार्तालाप है उसको आप डिस्कोर्स कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसिमुलेट, डिसिमुलेट होता है छिपाना या धोखा देना, और छिपाना धोखा देना डिसिमुलेट होता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं डिसिमुलेट को डिसेंबल, यानी जो धोखा दे रहा है डिसेंबल है, बिगाइल है। क्लियर फ्रेंड्स, डिसेंबल। और डेफिनेटली ये वर्ड आपने नहीं पढ़ा होगा, असेंबल, डिसेंबल है, तो DISSEMBLE, डिसेंबल होता है फ्रेंड्स स्वांग रचना। एक हिंदी में वर्ड आता है स्वांग, अरे भाई क्यों स्वांग रच रहे हो, तो जो स्वांग है, स्वांग रचने के लिए डिसेंबल वर्ड आता है। क्लियर फ्रेंड्स, ये वाला वर्ड डिसेंबल, और यही डिसिमुलेट होता है। चलिए डॉगमेटिक होता है फ्रेंड्स धर्म सिद्धांत, डॉगमेटिक, यानी जो आप ये कह सकते हैं जो एक्सेसिबली ओपिनियनेटेड होता है, जो बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी होता है, उसको डॉगमेटिक कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एंग्री, पावरफुल, विशियस, देखिए बड़ा अच्छा वर्ड एक और मिल गया है, विशियस। और विशियस क्या होता है? एक वर्ड आता है फ्रेंड्स जिसे आप कहते हैं शातिर, अरे भाई बड़ा शातिर आदमी है, तो शातिर के लिए ये विशियस ये वर्ड यूज़ होता है, विशियस। लेकिन इसके डॉगमेटिक के आंसर की बात कर रहे हैं तो एक्सेसिवली ओपिनियनेटेड है।
आगे फ्रेंड्स डॉथी। डॉथी क्या होता है फ्रेंड्स? डॉथी होता है एक्चुअली चिपचिपा नहीं, ये नहीं होता फ्रेंड्स, ये गलत लिखा हुआ है हिंदी में। चिपचिपा ढीला डाला नहीं होता। डॉथी कहते हैं फ्रेंड्स बहादुर को, ब्रेव को, स्ट्रॉन्ग एंड अबल। जो बहादुर होता है, साहसी होता है, उसको कहा जाता है डॉथी। बहादुर और साहसी। और यानी अगर यहाँ आंसर की बात करें आप, तो ऑप्शन आपका स्ट्रॉन्ग एंड एबल हो गया। और आगे फ्रेंड्स ड्यूबियस। ड्यूबियस होता है अनिश्चित, यानी डाउटफुल को आप ड्यूबियस कहते हैं। ट्रिचेरियस नहीं है, डिमांडिंग, डिलाइटफुल नहीं, डाउटफुल हो गया ड्यूबियस। और फ्रेंड्स ड्यूरस कहते हैं दबाव को, बाध्यता को ड्यूरस कहा जाता है। यानी थ्रेट अगर आप कहें तो धमकी होती है, बाध्यता दबाव होता है। बाध्यता क्या, दबाव की बात कर रहे हैं, थ्रेट। तो आंसर इसका ड्यूरस का क्या है फ्रेंड्स? थ्रेट। स्ट्रेस, प्रेशर, रिस्क कुछ नहीं है, थ्रेट है। ड्राइवल। ड्राइवल क्या होता है फ्रेंड्स? ड्राइवल होता है बकवास, यानी जो नॉनसेंस टॉक होती है उसको आप ड्राइवल कहते हैं। स्लैवर लाइक ए चाइल्ड, बी फूलिश, स्पीक लाइक एन इडियट। नहीं फ्रेंड्स, टॉक नॉनसेंस, यानी ड्राइवल, बकवास। और एक्सटेसी, इसका जरा भैया स्पेलिंग देख लेना, ECSTASY। सब खास बात ये है इसमें एस वाई होता है एक्टेसी में, CY नहीं होता। स्पेलिंग बहुत बहुत पूछी जाती है एक्सटेसी की। और एक्सटेसी की बात करें तो एक्सटेसी होता है आनंद, आनंद ही आनंद, एक्सटेसी। क्लियर फ्रेंड्स? और अगर मीनिंग की यहाँ बात करें तो क्या है फ्रेंड्स? कैसी फीलिंग? बिल्कुल आनंद वाली फीलिंग। अ स्टेट ऑफ टेम्पोरेरी मेंटल एलिनेशन, कोई मतलब नहीं। अल्टर्ड और डिमिनिस्ड कॉन्शसनेस, कोई मतलब नहीं। एक्सेसिबली जॉय, जॉय हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन एग्जाल्टेड, एग्जाल्टेड फीलिंग्स, जॉय नहीं, फीलिंग्स की बात होती है एक्सटेसी में। क्लियर फ्रेंड्स? एग्जाल्टेड फीलिंग्स हमारी होती हैं तो एक्सटेसी कहलाती है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स एडिफाइस। एडिफाइस क्या होता है? किसी बिल्डिंग को एडिफाइस कहा जाता है, किसी भवन को कहा जाता है, यानी इम्पोजिंग बिल्डिंग। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है एडासियस। एडासियस क्या होता है? एडासियस होता है कोई ग्लूटन, जिसको आप कहते हैं पेटू। ग्लूटन जानते हैं? पेटू व्यक्ति। क्लियर? बस खाना ही खाते ही जाना, ठूस ठूस के खाना, तो वो क्या है? वो ग्लूटन होता है, यानी इडासियस होता है। एफिमिनेट। एफिमिनेट कहते हैं फ्रेंड्स वुमेनस। वुमेनस एक महिलाओं की तरह व्यवहार करने वाला व्यक्ति एफिमिनेट कहलाता है। कुछ पुरुषों को देखा होगा, उनके चलने का ढंग महिलाओं की तरह होता है, बात करने का, हंसने का ढंग महिलाओं की तरह होता है, तो वो जो ढंग होता है वो एफिमिनेट कहलाता है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? एफिमिनेट। इफेट। इफेट क्या होता है फ्रेंड्स? इफेट होता है एग्जॉस्टेड, जिसको आप कहते हैं बिल्कुल थका हुआ। क्लियर फ्रेंड्स? इफेट यानी एग्जॉस्टेड, एफीट यानी क्षीण और अशक्त, एफीट, एग्जॉस्टेड। और इफ्रंटरी कहते हैं फ्रेंड्स धृष्टता को। और धृष्टता क्या होती है? ढिढाई, धृष्टता। अगर बात करें धृष्टता की, ढिढाई की, तो बिल्कुल जो शेमलेस इंसोलेंस आपकी होती है, शेमलेस इंसोलेंस, उसको आप इफ्रंटरी कहते हैं। हालांकि देखिए कितना क्लोजली इसने इंसोलेंस भी दे दिया भाई, सेमलेस इंसोलेंस को कहते हैं। इंसोलेंस भी आंसर ठीक हो सकता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन दे रखे हो तो आपको सही करना है सेमलेस इंसोलेंस को। और हो सकता है इसने इंसोलेंस अलग दे दिया हो, बाकी तीन और कहीं से ले आए, तो इंसोलेंस भी आपका आंसर ओके है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एग्रेस। एग्रेस वर्ड नहीं सुना होगा आपने डेफिनेटली, एग्रेस। और एग्रेस होता है एग्जिट, जिसको आप कहते हैं निकास। एक एडमिटेंस होता है, एक निकास होता है। सिनेमा घर में जाते हैं, एक साइड गेट पे लिखा होता है एग्जिट, निकास। क्लियर फ्रेंड्स? कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है निकास। निकास समझ गए? इग्रेस।
ईक आउट, ईक आउट होता है फ्रेंड्स कमी पूरी करना यानी सप्लीमेंट। और एक बड़ा अच्छा वर्ड देखो नीचे मिला फ्रेंड्स, कॉक्स। कॉक्स क्या होता है फ्रेंड्स? COAX, कॉक्स। कॉक्स होता है परसुएट, जिसको आप कहते हैं मनाना, रूठे हुए को मनाना, कोएक्स। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन आंसर की यहाँ ईक आउट की बात कर रहे हैं तो सप्लीमेंट है इसका आंसर, ईक आउट नहीं है। एम्बलिश, एम्बलिश होता है फ्रेंड्स डेकोरेट करना, सजाना, संवारना कोई चीज़, एम्बलिश। चलिए ज़रा ऑप्शन बाकी भी देख लेते हैं। अरेंज, डेकोरेट, तो फ्रेंड्स ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? डेकोरेट आंसर हो गया। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स एम्बलिश, एम्बजल, एम्बजलमेंट यानी गबन, एम्बजल होता है गबन करना, और गबन करना। चलिए फ्रेंड्स अब जो क्वेश्चन है हमारा ये है एम्बजल। एम्बजल कहते हैं फ्रेंड्स गबन करना, और गबन करने के लिए यहाँ जो आपको वर्ड मिलेगा एक्यूरेट, वो मिलेगा फ्रेंड्स देखिए मिसयूज़। अट्रैक्ट नहीं है, डेजल नहीं है, डेकोरेट नहीं है, तो क्या है? मिसयूज़ है। डेजल किसे कहते हैं? डेजल कहते हैं फ्रेंड्स चौंधियाना को। जब जो ब्राइट लाइट होती है उसको, ब्राइट जो शाइनिंग होती है उसको हम कहते हैं डेजल। और एम्पिरिक, एम्पिरिक होता है फ्रेंड्स अनुभववादी, यानी एक प्रयोगवादी आप कह सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपेरिमेंट से सीखता है वो एम्पिरिक कहलाता है, यानी वन हु एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर फ्रेंड्स? वन हुज नॉलेज इज़ नॉट फ्रॉम एक्सपीरियंस ओनली, ये भी रॉन्ग है। क्वेक नहीं है। क्वेक देखिए अच्छा वर्ड है क्वेक। क्वेक कहते हैं फ्रेंड्स जो झोला छाप डॉक्टर होता है उसे क्वेक कहा जाता है। नॉट एक्चुअली कन्वर्सेंट विद द सब्जेक्ट, तो आंसर इसका क्या होगा एम्पिरिक का? ये हो गया फ्रेंड्स वन हु एक्सपेरिमेंट्स यानी एम्पिरिक। नेक्स्ट फ्रेंड्स इमुलेट, इमुलेट कहते हैं स्पर्धा करना यानी compete करना, स्ट्राइव टू इक्वल और एक्सल। स्ट्राइव टू इक्वल और एक्सल, एक्सल कहते हैं निपुण होना, EXCEL एक्सल, एक्सपर्ट होना, निपुण होना, एक्सल कहा जाता है। टू राइवल सक्सेसफुली, राइवल विद्रोही, टू इमिटेट, ईगर टू ट्राइवल नहीं, स्ट्राइव टू इक्वल और एक्सल इमुलेट कहलाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इनकोमियम, अच्छा वर्ड है इनकोमियम। इनकोमियम बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। इनकोमियम होता है गुणगान करना, तो आप कह सकते हैं वेरी हाई प्रेज, एनलाइटन, डिवोटेड और वेरी इकोनॉमिक, नहीं कोई नहीं है इनमें से। बस आंसर है क्या है फ्रेंड्स? वेरी हाई प्रेज, प्रशंसा करना। एंथ्राल, एंथ्राल कहते हैं मोहक बना लेना, मोह लेना, टू कैप्टिवेट। क्लियर फ्रेंड्स? इम्प्रीजन, बैनिश, मेक थ्रोन, मेक नोन, तो इम्प्रीजन भी नहीं है, कभी इम्प्रीजन को आप समझ लें। एंथ्राल, एंथ्राल कहते हैं फ्रेंड्स मोह लेना, और कैप्टिवेट कर लेना मीन्स किसी को अपने वशीभूत कर लेना। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट फ्रेंड्स एंटेल, एंटेल कहते हैं मांगना, और मांगना मीन्स, और मांगना क्या फ्रेंड्स? एंटेल वास्तव में जो होता है वो होता है टू मेक नेसेसरी, यानी आवश्यक बनाने को एंटेल कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं टू विन नहीं है, इम्पोज और रिजल्ट इन, वीकेंड नहीं है, लैग बिहाइंड नहीं है, आंसर इसका हो गया बी वाला, यानी टू इम्पोज और रिजल्ट इन। मांगना, मांगना क्या? आवश्यक बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, मांगना ना कहिए, आवश्यक बनाना कहिए। इनविसाज, इनविसाज कहते हैं कल्पना करना, फोरसी इन इमेजिनेशन, ये वाला आंसर आपका टू फोरसी इन इमेजिनेशन, ये ठीक हो गया। देखिए वर्ड है विसेज, VISAGE, विसेज। विसेज कहते हैं फेस को। अगर केवल विसेज की बात हो रही है, चूँकि विसेज भी आया है एग्जाम में, VISAGE विसेज, और विसेज कहते हैं चेहरे को, फेस को, तो इनविसाज मीन्स फोरसी इन इमेजिनेशन, मीन्स कल्पना में, कल्पना कर लेना, कल्पना में देख लेना, वो कहलाता है इनविसेज या सामना करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इनंसिएट, और इनंसिएट की अगर बात करें तो इनंसिएट होता है प्रस्तुत करना, यानी टू स्टेट फॉर्मली आप कह सकते हैं, टू स्टेट फॉर्मली। एम्फेसाइज नहीं है, प्रोमोट नहीं है, इंश्योर पब्लिकली नहीं है,
बल्कि क्या है, टू स्टेट फॉर्मली। क्लियर फ्रेंड्स, इनंसिएट। नेक्स्ट फ्रेंड्स आनवी, ENNUI आनवी, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें आनवी। और आनवी होती है जो ऊब, जिसको आप कहते हैं मेंटल बोर्डम। मेंटल बोर्डम को हम आनवी कहते हैं। और यानी आप कह सकते हैं फीलिंग ऑफ वियरीनेस। आगे है फ्रेंड्स लैंगर और बोर्डम, टायर्ड नहीं फ्रेंड्स, फीलिंग ऑफ वियरीनेस, पहला वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। इक्विपोइज, इक्विपोइज कहते हैं फ्रेंड्स जो इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है, जिसे आप कहते हैं साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को आप कहते हैं इक्विपोइज। और इक्विलिब्रियम की ज़रा स्पेलिंग देख लेना, EQUILIBRIUM, अच्छी स्पेलिंग है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट है देखिए इक्विवोकल। और इक्विवोकल होता है संदेहजनक, यानी ऐसी चीज़ जिस पे डाउट कर सके, ओपन टू डाउट। क्लियर फ्रेंड्स, क्रिटिकल, इंक्वायरिंग, साइलेंट, कोई नहीं है इनमें से ओपन टू डाउट, यानी संदेहजनक। इक्विवोकल ऐसी चीज़ हो गई जिस पे आप संदेह कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स इरूडाइट, बड़ा अच्छा वर्ड है, बड़ा ही प्यारा वर्ड लगता है मुझे इरूडाइट। इरूडाइट कहते हैं किसी विद्वान को, किसी पंडित को, किसी स्कॉलर को। तो डेफिनेटली आंसर इसका स्कॉलरली होगा। रिकॉल्सिट्रेंट, रिजर्व्ड और स्कॉलरली, क्यूरियस, तो आंसर क्या है फ्रेंड्स, स्कॉलरली। एश्यू कहते हैं किसी चीज़ से परहेज करने को। और परहेज करने का मतलब है इम्प्लाई नहीं है, कंट्रोल नहीं है, प्रिवेंट नहीं है, अवॉइड करना। एश्यू क्या हो गया, से परहेज करना यानी अवॉइड। और नेक्स्ट फ्रेंड्स इवेंट्स होता है प्रदर्शित करना या दिखाना, यानी टू शो प्लेनली आप कह सकते हैं, टू शो प्लेनली, दिखाना, प्रदर्शित करना इवेंट्स। टू सी क्लियरली, टू बी इंटरेस्टेड, टू परफॉर्म नहीं। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड्स एक्सअसर्बेट, एक्सअसर्बेट कहते हैं फ्रेंड्स उत्तेजित करना। और उत्तेजित करने की अगर बात करें, उत्तेजित क्या फ्रेंड्स, एक्सअसर्बेट है मलाइन करना, यानी गंदा करना, डर्टी, उस सेंस में ये यूज़ होता है एक्सअसर्बेट। तो ये क्या है फ्रेंड्स, मलाइन है, एक्सअसर्बेट। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक्सक्रूसिएटिंग कहते हैं मर्म भेदक या तीव्र, और जिसको आप कह सकते हैं क्रॉनिक, एग्जाग्रेवेटेड, एनरेज्ड और एक्यूट। तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स एक्यूट। क्लियर फ्रेंड्स, एक्सक्रूसिएटिंग यानी मर्मभेदक यानी एक्यूट। क्लियर फ्रेंड्स, तो 50 वर्ड्स हमने यहाँ आज के लेसन में डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे 50 वर्ड्स बढ़ाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।